नेक्स्ट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ठीक है। इन लोगों ने इधर इसका मीनिंग बताया। सार्स एक प्रकार का कॉम्पनसेशन है ना। ये कॉम्पनसेशन क्या है? पहली बात तो शेयर होल्डर को कुछ भी पे नहीं करना। जो पिछला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम था और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम था, दोनों में पेमेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ भी पे नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, सपोजिटली आज शेयर का दाम 100 रुपया है, ठीक है, और अगले 6 महीने बाद मार्केट प्राइस होगा 125 रुपया। तो अभी का जो एक्सरसाइज प्राइस है 100 और जो मार्केट प्राइस है 125, दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलेंगे, 25 रुपया, ये कंपनी एम्प्लॉय को देगी। एक प्रकार का बोनस कॉम्पनसेशन है जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है, ठीक है ना। सो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, यदि शेयर की कीमत बढ़ी तो वो बढ़ा हुआ जो एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर जो मार्केट प्राइस है, आज 100 रुपए एक्सरसाइज प्राइस तय किया, भविष्य का मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है 100 और 125 के बीच का, वो कंपनी एम्प्लॉय को देगी कैश में, ठीक है ना। सो देखा जाए तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, शेयर बाजार में जो बढ़ोतरी होती है शेयर्स में, उसमें एम्प्लॉय को मॉनेटरी फायदा होता है, ठीक है ना। कंपनी के लिए देखा जाए तो घाटा है, क्योंकि कंपनी उसको पे कर रही है बोनस कॉम्पनसेशन। तो ऑन द रेलेवेंट डेट, फ्यूचर डेट जब तय होता है, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स जो सार यूनिट्स रहते हैं, कि एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स बोला, ठीक है, 100 यूनिट्स, तो 25 रुपए बढ़ा तो 100 इंटू 25, उसको उतना 2500 रुपया दिया जाएगा। ये इक्विटी शेयर के संबंधित ही एप्रिसिएशन का वैल्यू है। एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा देना नहीं है, वो उसके लिए पूरा एक प्रकार का गिफ्ट है, बोनस वैल्यू है उसको जो मिलता है, बोनस कॉम्पनसेशन मिलता है। लेकिन याद रखो, शेयर्स के दाम बढ़ने चाहिए। बीएचईएल कंपनी का उल्टा हो गया, एक समय 79 था, अभी हो गया 53 54 चल रहा है। तो उनको तो मिलना ही नहीं है एम्प्लॉय को, क्योंकि रेट रिवर्स आ गया है, कम हो गया है। तो उसके लिए कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक प्रकार का एम्प्लॉय को बोला जा रहा है, तुम अच्छा परफॉर्म करो, प्रॉफिट करेगी कंपनी, शेयर का दाम बढ़ेगा, तब तुमको फायदा होगा। तो मोमेंट शेयर का दाम गिरता है तो एक फुटी कौड़ी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा। तो सार्स के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब शेयर बाजार में बढ़ोतरी हो कंपनी के, और कंपनी का परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड है विद एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। तो एक प्रकार का एम्प्लॉय को लालच भी हो दिया जाता है कि तुम अच्छा काम करो तो शेयर बाजार में वैल्यू बढ़ेगा, तो बढ़ा हुआ वैल्यू तुमको हम देंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉय को कुछ भी शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई भी लॉक इन पीरियड होता नहीं है, ठीक है ना। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करना नहीं है। नॉर्मली वेस्टिंग पीरियड जो टाइम फ्रेम है, जो बताता है कि तुम्हारा एक्सरसाइज रेट आज 100 रुपया है, उस समय का जो एक डेट तय किया जाता है और उसका मार्केट प्राइस उस दिन का जो भी होगा उस पे से डिफरेंस निकाला जाता है। अगेन एसएआरएस इश्यू करने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। सी कंपनी के लिए घाटा है, 25 रुपया मल्टीप्लाई बाय यूनिट से तुम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कंपनी के लिए लॉस है, तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत परमिशन दे देंगे, ठीक है। सो ये था तुम्हारा स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम। सबको समझ में आया? यस।